अगर आपके गार्डन में लगे हुए पौधे जो कि खट्टे फल देने वाले पौधों के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर वो ग्रो नहीं कर रहे, मौसम आने के बावजूद उनके ऊपर ब्रांचेस, पत्तियां नहीं बनती, फूल फल सब्जियां नहीं बनती, पौधे हरे भरे दिखाई नहीं देते, या चंद दिन ग्रो करते हैं उसके बाद पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इस ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बैक वक़्त 3 फ़ायदे मिलेंगे। पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, मिट्टी की जो साख्त है वो भी बेहतर होगी, पौधों की ब्रांचेस मजबूत होंगी, पत्तियां बड़ी-बड़ी होंगी और बनने वाले फलों का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से हासिल करना है और इसके इस्तेमाल का जो सही तरीका है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो आखिर तक वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ अगर आप गार्डनिंग रिलेटेड अशिया ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, वहां पे क्लिक करके आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र के हवाले से। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पौधों की ग्रोथ आखिर रुकती क्यों है। हम खादें भी देते हैं, पानी भी देते हैं, केयर भी करते हैं, स्प्रेज भी करते हैं, मौसम आने के बावजूद पौधे सही तरह ग्रो नहीं करते, फूल फल सब्जियां नहीं बनती। तो उसके पीछे कई वजूहात होती हैं, मगर जो सबसे बड़ी वजह ये होती है, खट्टे फल देने वाले पौधों के अलावा जितने भी पौधे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर उनकी ग्रोथ रुक रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मिट्टी तेजाबी हो जाती है। मिट्टी तेजाबी होने की 3-4 वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हम ज़्यादा खादें दें तब भी मिट्टी तेजाबी होती है, ज़्यादा बारिशें हों और गमलों के अंदर पानी ज़्यादा देर तक बारिश का रहे तब भी मिट्टी तेजाबी हो जाती है। फिर इसके अलावा हमारे इलाके का पानी खारा हो, हम उस पानी को गमलों की मिट्टी में डालते हैं तब भी मिट्टी की तेजाबियत में इजाफा होता है। जब मिट्टी की तेजाबियत में इजाफा होता है, खट्टे फल देने वाले पौधों के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे आप उसे सैकड़ों में गिने, लाखों में गिने, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि खट्टे फल देने वाले पौधों के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जड़ें अल्कलाइन मिट्टी में डेवलप करती हैं। मिट्टी के अंदर खटास आ जाए, मिट्टी में तेजाबियत बढ़ जाए, मिट्टी एसिडिक हो जाए, तो 90% ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें डेवलप करना बिल्कुल छोड़ देती हैं। जब जड़ें डेवलप नहीं करेंगी, आप जितना मर्जी पानी, खाद और केयर टिप सप्लाई करें, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमने कहाँ पे काम करना है? हमने मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाना है। तो मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है? लकड़ियों की राख। मिट्टी की तेजाबियत कम करने के लिए आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओपलों की राख होती है, कोयलों की राख होती है। तो सबसे जो उम्दा और अच्छी क्वालिटी की जो राख समझी जाती है वो है लकड़ियों की राख। तो मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये लकड़ियों की राख है। इसकी एक और अलामत ये होती है कि ये देखने में सफ़ेद होती है, ओपलों की राख ज़रा ब्राउन होती है। ठीक हो गया, आपने यही अप्लाई करनी है। इसके 3 बड़े बेनिफिट मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसा कि ये मिट्टी की तेजाबियत कम करती है और मिट्टी में कैल्शियम और पोटाशियम फराहम करती है। कैल्शियम जड़ों को डेवलप करने में मदद देता है, बनने वाले फलों का साइज़ इंक्रीज़ करने में मदद देता है, ब्रांचेस की मजबूती में मदद देता है। मज़ीद इसके अलावा इसके अंदर पोटाशियम होती है जो कि पौधों की क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए, पौधों को मजबूत बनाने के लिए, बनने वाले फलों और सब्जियों को रस भरा बनाने के लिए, साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए पोटाशियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लकड़ियों की राख में वाफर तौर पर पाई जाती है। इसके अलावा दीगर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि फास्फोरस। फास्फोरस थोड़ी मिकदार में पाया जाता है जो कि जड़ों पे काम करता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी थोड़ी सी मिकदार में पाया जाता है जो कि पौधों को हरा रखने में मदद देता है। फिर इसके अलावा सल्फर की भी थोड़ी सी मिकदार पाई जाती है। सल्फर एक तो मिट्टी से कीड़ों का खात्मा करता है, मिट्टी को अल्कलाइन बनाने में भी मदद देता है। मज़ीद इसके अलावा इसके अंदर आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरान है, कॉपर है और कई दीगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप इसे अपने गार्डन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके गमलों की मिट्टी कभी भी तेजाबी नहीं होगी और पौधों की भी ग्रोथ नहीं रुकेगी। मज़ीद इसके साथ साथ पौधों की ग्रोथ शानदार होगी और फूलों, फलों, सब्जियों की पैदावार में भी बेशुमार इजाफा देखने को मिलेगा। लकड़ियों की राख को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके 2-3 तरीके हैं। मिसाल के तौर पर जब आप नई मिट्टी तैयार करते हैं तब भी इसे शामिल कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन पैमाना ये है कि जितनी मिट्टी हो उसका 5% आपने
लकड़ियों की राख का शामिल करना है। फिर इसके साथ साथ जो पौधे ऑलरेडी गमलों में लगे हुए हैं उनके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अप्लाई कैसे करना है, 15 इंच के पॉट में आपने क्या करना है, वुड ऐश के 2 चम्मच इस तरह ऊपर बखेरने और गुड़ाई कर देनी है और फौरी तौर पर पानी लगा देना है। जैसे ही पानी के अंदर शामिल होकर ये मिट्टी में समाएगी, जड़ों तक पहुंचेगी, एक तो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स फराहम होंगे और दूसरे नंबर पर मिट्टी के अंदर जो तजाबियत होगी वो भी कंट्रोल होगी, पीएच लेवल ऊपर आएगा, मिट्टी अल्कलाइन होगी, पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होने लगेगी। वुड ऐश का इस्तेमाल दोबारा आप 1 महीने के वक्फे पर कर सकते हैं। पौधे ज़मीन में लगाए हुए हैं या गमलों में लगाए हुए हैं, तसल्सल से इसे इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मज़ीद इसके अलावा आपने सिर्फ इस बात को जहन में रखना है कि अगर आप वुड ऐश इस्तेमाल करें तो फिर ओपलों की राख इस्तेमाल ना करें और खट्टे फल देने वाले पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं खुले दिल इसका इस्तेमाल करें, आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको अपने इलाके से प्योर लकड़ी की राख नहीं मिलती तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक फ्राहम कर रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके इसका ऑर्डर कर सकते हैं।